नमस्कार दोस्तों, टॉपर फ्रंट एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस 68 2023 में जिसका प्रीलिम्स और मेंस होना है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल थे कि सर कब इसका डिक्लेरेशन रहेगा, तो 16 जनवरी को आज मैं ये डिक्लेरेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कि 68 बीपीएससी मेंस, हालांकि 67 तक जो ऑप्शनल होता था उसका क्राइटेरिया अलग था। उस वक्त ऑप्शनल 300 नंबर का होता था, कहीं ना कहीं वो आपका गेम चेंजर होता था। ऑप्शनल अच्छा है, अगर आपका ऑप्शनल में ग्रिप अच्छी है आपकी तो आप रैंक निकाल सकते थे। बट अभी ऑप्शनल को इन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स रख दिया है कि ऑप्शनल सिर्फ पास करना है, उसके नंबर्स नहीं जुड़ेंगे। तो अब फिलॉसफी आपका, एक तो पहली बात तो ये कि अब वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका कि आपके रैंक के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरा, अब ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव हो गया है। एमसीक्यूज उसमें आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अभी ये एक चल रहा है कि सिलेबस भी चेंज हो सकता है। और जहाँ तक अगर मैं शिक्षाविदों की बात करूं या फिर जो लोग सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनका ये कहना है कि बीपीएससी नेट का जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का, उसको कहीं ना कहीं कॉपी करने का कोशिश करेगा, मतलब फॉलो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सिलेबस एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसलिए तो एक प्रोबेबिलिटी ये कि वो एनटीए नेट की तरफ जा सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये कि जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और एमसीक्यूज बेस्ड वो पेपर बना देगा। जो भी है, 1 फरवरी से हम इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। 1 फरवरी से उसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, टारगेटेड आपके वन लाइनर नोट्स रहेंगे। अगर अभी आपका जो सिलेबस है, क्योंकि क्लियरिफिकेशन आ जाता है सिलेबस का एक बार, सिलेबस के अंदर क्या परिवर्तन है, सिलेबस में क्या सुधार है, सिलेबस किस तरीके से आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसके वन लाइनर या टारगेटेड, क्योंकि हमारा जो नेट का हमारा बैच चलता है उसमें हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चूंकि पासिंग मार्क्स है तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स ही लाने हैं हमें, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेपर बहुत ईजी आएगा। पास तो करना है। यूपीएससी में जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उनके मार्क्स नहीं काउंट होते हैं, बट काफी बच्चे होते हैं वो हिंदी इंग्लिश में पास ही नहीं कर पाते, क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनकी कॉपी फिर मतलब मान लीजिए खत्म हो गया, कितना ही अच्छा लिखा हो बाकी कॉपियों में आप, लेकिन आप क्वालिफाई ही नहीं है तो काम खत्म। तो ठीक है, एक छोटी सी लाइफ फिलॉसफी है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ऑप्शनल पेपर है, अच्छा पेपर है। जो भी सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल ले रहे हैं आपको पास ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वो ऑप्शनल चूज कीजिए जहां पर आप ये तय कर सके कि हाँ, यहां पर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। नॉलेज जैसा कुछ अब बचा नहीं है यहां पर, तुक्का जिसे हम कहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये 1 फरवरी से हम इसके बैचेस शुरू करेंगे। दूसरा एक डिक्लेरेशन जो मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, वो है आपका ऐसे से रिगार्डिंग या ऐसे के रिलेटेड। ऐसे इस बार नया पेपर जोड़ दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर ऐसे का। ऐसे को भी हम शुरू करेंगे 1 फरवरी से। 300 मार्क्स का पेपर बना दिया गया है ऐसे को। ऐसे अब गेम चेंजिंग हो गया है, गेम चेंजर हो गया है। अब आपके रैंक दिलाने वाला अगर कोई है तो वो ऐसे है। ऑप्शनल में अब दम नहीं बचा, अब ऐसे के अंदर दम बचा है। ऐसे अब आपको आपकी नैया जो है पार लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 फरवरी से हम ऐसे की अलग से क्लासेज शुरू करेंगे। ऐसे के अंदर कुछ, चूंकि देखिए बीपीएससी का हमें लंबे टाइम से पता है 2012 से कि बीपीएससी किस तरीके से काम करता है। तो बीपीएससी का पता है कि बीपीएससी अगर ऐसे पूछेगा तो बीपीएससी का फ्रेमिंग कैसे बनता है, बीपीएससी का आंसर राइटिंग कैसे होता है, बीपीएससी का डिमांड क्या रहता है, और जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। ये सब कुछ बातें हम इस सेक्शन में देखेंगे। ये भी 1 फरवरी से शुरू होगा। तो दोनों सेक्शन आपके ऑप्शनल के और ऐसे के ये 1 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। अभी ये देखा जा रहा है मई के आसपास
या मई जून के आसपास आपका मेंस होने की संभावनाएं हैं। हालांकि संभावनाएं हैं, बट हम फिर भी मान के चलते हैं हाँ मई जून के आसपास हो जाएगा। तो 3 महीने इनफ है, अगर आप मान के चले फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने इनफ है इस सारे टॉपिक के लिए। ऑप्शनल का अगर सिलेबस डिक्लेयर हो जाता है नए सिरे से, तो आप मान के चलिए कि चूंकि इन्होंने इसको जस्ट पासिंग मार्क्स बना दिया है, तो एक क्लिक और कर रहा है लोगों के मन में कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फिलॉसफी सिलेबस बहुत छोटा है और टू द पॉइंट है, तो ये उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो तो भी क्या रहता है। तो अगर ये डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि हम भी अभी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में हैं कि एक बार प्रॉपर डिक्लेयर हो जाए कि हाँ यही फाइनल सिलेबस है, उसके बाद 1 फरवरी से हम क्लासेस शुरू कर देंगे। ऐसे की क्लासेस हम शुरू कर देंगे 1 फरवरी से। ऐसे के अंदर अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो तो आप एक काम कीजिएगा, किसी भी एक टॉपिक पर ऐसे लिख के भेजिएगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारा शुरू से एक फिलॉसफी रहा है कि आपकी आंसर राइटिंग को हम पर्सनली चेक करके फिर आपको समझाते हैं कि गलतियां क्या है, ना कि हम उसमें नंबरिंग करते हैं कि हाँ ये नंबरिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, पर्सनल 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके ही हम बता सकते हैं कि आपकी गलतियां क्या है। तो 1 फरवरी से क्लासेस होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट के एडमिशन के जो नंबर हैं वो दिए हुए हैं, मेल आईडी दिया हुआ है, एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पे है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ 1 फरवरी से शुरू होगा। एप्लीकेशन के ऊपर इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो 20 जनवरी के बाद लाइव होगा, तो उसके बाद आप वहां पर दाखिला ले सकते हैं। तो यही थी इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।